आप सभी ने अपने निजी अनुभव से एक बात जरूर महसूस की होगी कि हमारे आसपास कोई भी जो अच्छा व्यक्ति होता है, ज्यादातर हमने उसके साथ बुरा होते हुए देखा होता है कि यार अच्छा बंदा था लेकिन उसके साथ बुरा हो गया। और फिर हम सोचते हैं यार पता नहीं ये भगवान भी क्या करता है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, बुरे लोग जो है वो तो फ्लरिश कर रहे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन पे ना एक दूसरी तरह से गौर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं समाज में वो खुद ही बुराई को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कहीं खुद ही अट्रैक्ट तो नहीं कर लेते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि कुछ अच्छा किसी का किया और बाद में फिर वो नुकसान उठाएंगे। आज इसी प्रश्न पे गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अच्छे और बुरे की डेफिनेशन, आज के इस सेशन के लिए डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखिए, कोई भी अच्छा व्यक्ति वो व्यक्ति है ना जो किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाता है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर देता है अपने फायदे के लिए। वो अपना जीवन जी रहा है, आराम से जी रहा है, किसी दूसरे को परेशान किए बिना अपना जीवन जी रहा है, किसी की मदद जहां तक हो सकती है कर दे रहा है, नहीं हो सकती किसी की मदद तो एटलीस्ट किसी का बुरा नहीं कर रहा है। तो ये अच्छे की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सरल सी। यहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति है जो हर वक्त किसी शिकार पे निकला हुआ है कि आज कौन बंदा जो है वो हाथ चढ़ेगा और मैं उससे कुछ चीजें जो हूं वो ग्रैब करूंगा, उसका भरोसा ग्रैब करूंगा, उससे कोई पैसे उधार ले लूंगा, उससे कोई सामान उधार ले लूंगा और फिर बाद में उसको दूंगा नहीं। वो निकला ही घर से इस मंशा से है कि आज मैंने किसी दूसरे बंदे का नुकसान करना है, वो दूसरा बंदा है, बुरा बंदा है। ठीक है, तो ये तो अच्छे और बुरे की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ा ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात होती है कि यार अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जो अच्छा व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है और उसके साथ बुरा हो जाता है, दूसरे बंदे उसका फायदा उठा लेते हैं, उसके साथ कुछ बुरा कर देते हैं, तो फिर उससे बचने के क्या उपाय हैं और क्या किसी बंदे को अपने ध्यान में कुछ चीजें रखनी चाहिए जिससे कि वो उसका नुकसान ना हो, अच्छाई करते करते वो कहीं बुराई में ना फंस जाए। क्या ध्यान उसको रखना चाहिए? सबसे पहले ध्यान जो उसको रखना चाहिए ना, किसी भी सही बंदे को, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बुरे लोग होते हैं दे लव स्टेबिलिटी, उनको ना स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद होती है। क्योंकि कोई भी बुराई जब कोई बंदा करता है ना तो उसके अंदर बहुत उठापटक चल रही होती है, उसका जो इमोशनल बैलेंस है वो सही नहीं होता है, वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड स्टेट में रह रहा होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि अभी आज इस वक्त में किसी दूसरे बंदे का, ये जो मेरे सामने बंदा है इसका मैं फायदा कैसे उठा लूं या फिर आगे फ्यूचर में मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूं, वो उसी हिसाब से बात करने लग जाएगा। तो कोई भी उसके आसपास जो भी उसे कोई अच्छा बंदा दिखेगा उसमें ना स्टेबिलिटी होगी, वो अच्छा ही इसलिए क्योंकि उसमें विचारों की स्टेबिलिटी है, उसमें लाइफ की स्टेबिलिटी है, तो जो कि बुरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है स्टेबिलिटी। तो यहां पर जो सही कोई व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ नुकसान ये हो जाता है कि वो अपना सब कुछ पॉजिटिव देके उसको बदले में उस व्यक्ति से कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता है जो उसको एनरिच करे, जो उसको आगे जाने में मदद करे। ये पहला रीजन होता है। तो और इससे बचना कैसे है? इससे बचना आपने सिंपल सा ये है कि अगर आप देखिए कि किसी व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हैं तो उसके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जो आप जितनी एनर्जी उसे पॉजिटिव दे रहे हो क्या वही आप गेट बैक कर रहे हो? आप अपने काम जो आप करते हो काम उसकी तरफ आप ज्यादा पुश हो रहे हो उस व्यक्ति की वजह से कि वो आपको उस काम से पीछे धकेल रहा है। अगर पीछे धकेल रहा है तो उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसके साथ आपका जो है वो ज्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ही नुकसान में रहोगे। अच्छा, दूसरा काम जो करते हैं अच्छे लोग जो होते हैं वो अपनी ऐसी मस्ती में रहते हैं, अच्छाई में रहेंगे, अपनी सारी कमजोरियां बताते रहेंगे दूसरों को, और फिर वो बुरा व्यक्ति जो है उसकी कमजोरी पर जो है ना वो बिल्ड करेगा, उसको कुछ फिर परेशान करेगा। ये दूसरी कमी होती है अच्छे लोगों में कि वो जो अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं वो दूसरों को बड़ी जल्दी बता देते हैं कि आदमी को सच बोलना चाहिए, वो छुपा नहीं पाते हैं उन इनसिक्योरिटीज को, और जो बुरा व्यक्ति है वो बड़ी जल्दी भांप लेता है। तो आपने इसका उपाय क्या है कि भाई अपने आसपास किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी कमियों को, अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, अपने जो फियर्स हैं वो दूसरों को बताते मत फिरिए, और जो फिर आपका ईगो है उसको भी संभालिए, सेल्फ अवेयर रहिए कि ये बंदा जो है मुझसे कुछ लेने के लिए तो मेरी प्रशंसा मान सम्मान तो नहीं कर रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बुरे व्यक्ति में सबसे ज्यादा एक बढ़िया थिंकिंग होती है वो ये होती है कि उसने एस्केप रूट पहले से तैयार किया होता है, और जो अच्छा व्यक्ति होता है उसने कोई एस्केप रूट नहीं बनाया होता है। बुरे व्यक्ति ने ये माना होता है कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और कहां तक इसका फायदा उठाना है उसके बाद मैं कौन से रास्ते से निकल लूंगा, कट लूंगा। अच्छा व्यक्ति जो है वो सिर्फ इसी चक्कर में रहता है कि यार इंसान है, हमने दूसरे इंसान का हेल्प करनी है और चलो जो भी है नेकी कर दरिया में डाल, वो इस विचार में रहता है। तो वो ये सोचता ही नहीं है कि ये बंदा मेरे साथ दगा कर देगा,
वो अच्छाई के चक्कर में रहता है, और बुरे व्यक्ति को पूरा पता होता है कि मैंने यहां तक इसका फायदा लेना है और फिर भाग जाना है। अच्छा, बुरे व्यक्ति को यह भी पता होता है कि अगर मैं भाग गया तो मेरे पीछे नहीं आएगा, अच्छे मन का बंदा है ये, मेरे पीछे नहीं आएगा। आपने अक्सर देखना, जो भी इस तरह के चालू बंदे होते हैं वो शरीफ बंदों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनमें रिवेंज जो है वो नहीं ये लेंगे, रिवेंज करने के लिए इतना पीछे नहीं आएंगे, खुद को इतना परेशान नहीं ये करेंगे। अगर वहीं पे किसी बुरे बंदे के साथ कोई बुरा बंदा बुरा कर दे तो फिर वो अंत तक जाएगा, उसको ढूंढ के लाएगा और फिर उसका कार्यक्रम पूरा निपटाएगा। तो उन बंदों के साथ वो परेशान भी नहीं होना चाहते। बुरे लोग जो है बुरे लोगों के साथ ज्यादातर नहीं फंसते, उनको अच्छे शिकार ही चाहिए, जो लोगों से वो आसानी से छुटकारा भी पा लें, एस्केप रूट भी ढूंढ लें और फिर उनको परेशानी भी ना हो। तो आपने इन चीजों पर विचार करना है कि बहुत बार हम जीवन में खुद ही, अच्छे लोग जो होते हैं वो खुद ही बुराई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ सावधानियां ना बरत कर, बल्कि इसके कि कोई भगवान उनके साथ कुछ बुरा कर रहा है, उन्हें कर्मों की सजा मिल रही है। ये चीजें शायद इतनी ज्यादा वर्क नहीं भी करती हैं जितनी ये वर्क करती हैं कि वो सावधान नहीं रहते हैं बुरे लोगों के प्रति। वो एक अपनी अच्छाई को मानते हैं और वो जो एक सामाजिक रियलिटी है उसमें वो ज्यादा नहीं जीते हैं, तो वहां पे उनका फायदा जो है वो ज्यादा उठाया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाए, जो आपको अपने पॉजिटिव गोल्स की तरफ उनको अचीव करने के लिए पुश करे, ना कि उन लोगों से जो आपको पीछे खींचे या आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी चूस ले, बदले में कुछ ना मिले आपको। उन लोगों के साथ नहीं रहना। नंबर 2 कि अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो फियर्स हैं, वो खुलेआम शरेआम बताते मत फिरो हर किसी के साथ, क्योंकि आपका फायदा ही उठाया जाएगा उससे। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि बुरा बंदा जो है वो हमेशा एस्केप रूट तैयार रखता है। तो आप इतने अंधे होकर किसी की हेल्प मत करते रहो कि जो भी आपको शुरू में रेड फ्लैग्स दिखें, उन रेड फ्लैग्स को आपने पकड़ना है कि एक बंदे ने इसने ये काम किया तो इसका मतलब ये कुछ उल्टा करने वाला है, तो समझ जाना है, या हेल्प वहीं तक करनी है जहां तक जरूरी है, बस इससे ज्यादा नहीं करनी। ये कुछ सावधानियां आप रखेंगे ना तो आप बुराई से बच सकते हैं। जो अच्छे बंदे हमारे समाज में हैं वो प्रेरित भी रहेंगे, अच्छा काम भी करते रहेंगे और सावधान भी रहेंगे, उनका नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप एक बेहतर और बढ़िया जीवन जिएंगे, एक सेंसिबल जीवन जिएंगे, और यही हम सब चाहते हैं। तो चलिए फिर कभी दोबारा किसी दूसरे विषय के साथ किसी नई खोज पर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।